जितना आप नेगेटिव टाइम में अपने आप को और नेगेटिव बोलते हो, उससे और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है। अगर थॉट में आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें आने लगती है, होने लगती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज के हमारे वीडियो में हम वो 5 सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो जब भी आप अपने बिजनेस में डाउन फील कर रहे हो या चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर पकड़ के बाल नोचने का मन कर रहा है, या यू आर नॉट जस्ट हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो क्या चीज़ें आपको अपने आप को बोलनी चाहिए। आप इनको अफर्मेशंस बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल सकते हो, टेम्पररी मोटिवेशन बोल सकते हो, जो चाहो वो बोल सकते हो। बट दीज 5 सेंटेंसेस जब आप अपने डाउनर में अपने आप को बोलते हो, अपने आप को ये चीज़ें रिमाइंड करते हो, तो आपके अंदर एक शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। योर थॉट पैटर्न स्टार्ट्स चेंजिंग। सो दीज आर वेरी पावरफुल सेंटेंसेस एंड आई होप कि ये आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन। सेंटेंस नंबर 1, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये जो अभी हो रहा है वो भी बदलने वाला है। दिस टू शैल पास, राइट। सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही परिवर्तन का नियम है। एंड आज जो मैं डाउन फील कर रहा हूँ, या सिचुएशन खराब हो गई है, या ये लोड आ रहा है, वो लोड आ रहा है, ये परेशानियां है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे खुशियां परमानेंट नहीं है, हम बहुत बोलते हैं खुशी परमानेंट नहीं है, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, उसके बाद दुख ही आता है। तो जैसे खुशियां परमानेंट नहीं है, वैसे ही दुख भी परमानेंट नहीं है। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी बदल जाने वाला है। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेंटेंस, राइट। सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये जो अभी हो रहा है वो भी बदलने वाला है। दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 2, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। Whatever is happening is for my best। अभी जब बुरी सिचुएशंस आती है तब ये चीज़ मानना या समझना या अपने आप को बोलना बहुत मुश्किल होता है कि क्या बेस्ट, इसमें मुझे इतना नुकसान हो गया, इसमें इसने मुझे मुझे चूना लगा के चला गया, मुझे लूट के चला गया, मुझे बिट्रे करके चले गए, या पार्टी है वो पेमेंट नहीं दे रही है, 1 करोड़ का पेमेंट रखा है, इसमें क्या बेस्ट है। बट स्टिल जब भी आप अपने ऐसे फेज में भी अपने आप को बोल रहे हो कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, जो एक्चुअल में हो रहा है, आगे के सेंटेंसेस में भी आपको ये पता चलेगा कि क्यों और कैसे। इससे आपके थॉट प्रोसेस का जो वाइब्रेशन है वो चेंज होने लगता है। जितना आप नेगेटिव टाइम में अपने आप को और नेगेटिव बोलते हो, उससे और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है। अगर थॉट में आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है, होने लगती है। अब इसके लिए मेरे पास आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, पर है, बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं, हम जानते हैं, सुन चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। पर ये सेंटेंस को हम पकड़ लेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई बेस्ट। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 3 है, ऑल द सक्सेसेस एंड फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ विजनरी। जो भी सक्सेस मिल रहा है, जो भी फेलियर आ रहे हैं, ये सारे मेरी उस कहानी का हिस्सा है जहाँ जो कहानी के एंड में मैं एक विजनरी हूँ। तो आप ये बिजनेस कर रहे हो, अगर एक विजन के साथ ऑपरेट कर रहे हो और बार बार ये सारे अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो प्लीज़ नो कि जब आपकी स्टोरी लिखी जाएगी तो ये सारे प्लस एंड माइनस को मिला के वो स्टोरी बनने वाली है। कोई भी स्टोरी बिना ट्विस्ट एंड टर्न के अच्छी होती है नहीं। तो वैसे हमारी लाइफ की भी जर्नी कुछ ऐसी है, कभी अप, कभी डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऑल दिस टुगेदर इज मेकिंग योर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी, राइट। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। नेक्स्ट, आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो वीडियो आता है एक भी वीडियो आप मिस ना करो। एंड हमारे कम्युनिटी टैब पे एक्टिव रहना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपके काम की, आपके फायदे की, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम कर रहे हैं वो सारा कम्युनिटी टैब पे होगा, तो प्लीज़ वहाँ पे भी मिस आउट मत कीजिएगा। बी एक्टिव ऑन द कम्युनिटी टैब। सेंटेंस नंबर 4 है, इन दिस फेज I am either learning or my learning is put to test. Both is in my favor. इस फेज में या तो मैं कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, या फिर जो मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है अब तक उसकी परीक्षा हो रही है, उसकी टेस्ट हो रही है। दोनों ही केस में दोनों मेरे ही फेवर में। अगर टेस्ट भी ली जा रही है तो भी मेरे फेवर में। मुझे पता तो चले कि एग्जैक्टली मैंने कितना सीखा, क्या सीखा।
एंड अगर नहीं तो फिर मैं इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से, इस डाउनर से कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, जो आगे मुझे एक बड़े डाउनर से बचाएगा, या फिर आगे जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं और अच्छे से और पावरफुली डील कर पाऊंगा, राइट। सो दिस फेज इज टीचिंग मी, या तो मैं कुछ सीख रहा हूँ या तो जो ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ उसकी परीक्षा दे रहा हूँ, दोनों ही मेरे फेवर में। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ट्रस्ट नेचर्स विल फॉर मी एंड आई नो इट इज फॉर माई बेस्ट। यानी मैं कुदरत के इस डिसीजन पे, कुदरत के चाहत पे कि मेरे लिए क्या होना चाहिए, उस पर मैं भरोसा करता हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे बेस्ट के लिए ही है। उधर तो पंगा नहीं ले सकते ना, कुदरत, भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप बोलो, वहां तो पंगे नहीं लेने हमें, राइट। तो बेस्ट थिंग इज कि जहाँ पे चीजें आपने जो भी पॉसिबल था वो सब कर लिया, फिर भी जो सिचुएशन आई है वो आई है ना, फिर भी जो सिचुएशन में आप हो वहां पे आप हो, तो इट इज नेचर्स विल। कुदरत चाहती है ना कि ये चीज आपकी लाइफ में हो, या आपकी डिसीजंस की वजह से आप जहाँ पे हो वहां पे हो, इट्स ऑल अ नेचर्स विल। तो आज मैं वो विल को सरेंडर करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ कि मेरे लिए जो सही है, जो बेस्ट है, वही कुदरत मेरी लाइफ में ला रही है। भले आज मुझे बैठ के ये सिचुएशन पे बड़ा गुस्सा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी को बस नुकसान पहुंचा दूं, पर ये सारी चीजें जब आप हाइंडसाइट में देखोगे, जब भी आप देखना पिछले पास्ट में भी आपने कोई गलतियां की हो या पास्ट में भी बुरे अनुभव किए हो, अगर आज आप बैठ के पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हो तो आपको आज भी पावरफुल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट से आप डील करके आज यहाँ तक पहुंचे हो, वो पास्ट के साथ आपने पावरफुली उसको मैन्यूवर करके आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो आज भी जो सिचुएशन है वो आगे जाके आपको ऐसा ही लगेगा कि यार क्या चीज थी और मैंने कहाँ से कहाँ, यू नो व्हाट अ सक्सेस स्टोरी आई क्रिएटेड, क्या हीरोइक स्टोरी थी मेरी। वो तब आएगा ना जब ऐसे अनुभव आएंगे। तो अभी अच्छे नहीं लग रहे, पर फ्यूचर में जब हाइंडसाइट में देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि वो क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, अभी नहीं पता। इसीलिए अभी हमें सिर्फ नेचर के विल को ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है इट इज हैपनिंग फॉर माई बेस्ट, और कुदरत पे मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे लिए अच्छा है ना वो मेरे लिए वही करेगा। ओके, सो दीज 5 पावरफुल सेंटेंसेस, आई होप आप अपने सामने इसको प्रिंट निकाल के लगा लो, है ना, कि जब भी आप डाउन फील करो या जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करो तो ये 5 सेंटेंसेस आपके सामने हो, आप अपने आप को ये 5 सेंटेंसेस बोल के अपनी वाइब, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लो, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कौन सा सेंटेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो आप अभी से इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने वाले हो। दिस इज़ अ ट्रिकी प्रोसेस, क्योंकि जब हम डाउन फील करते हैं हमको किसी की कोई पॉजिटिव बात सुननी नहीं होती, बट अगर हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस होती है तो हम वो डाउनर में से ज़्यादा टाइम वहाँ पे पड़े नहीं रहते, वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, ईजिली निकल जाते हैं और पावरफुली निकलते हैं, राइट। वरना वो डाउनर में और गलतियाँ करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंसेस है। तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा आपका फेवरेट और आप कौन सा इम्प्लीमेंट करने वाले हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।